हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, लेकिन आज हम करवाएंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट बतलाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1, जो कि आपको लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, प्रैक्टिस ऑफ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1, ठीक है ना। जो कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1 था उसका प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट बतला दिया था पिछले वीडियो में, और आज होगा क्या, प्रैक्टिस होगा उसका, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 2 का होगा, वो बतलाएंगे आपको हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हमें जो चैप्टर था कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1, इसे हमने ABC करके हमने 3 को पढ़ लिया था, ठीक है। ABC करके हमने 3 नियम हम पढ़ लिए थे, और उसमें फर्स्ट नियम में और 1-2 नियम थे, उसको भी हमने पढ़ लिया था। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ सीख गया था, और इसको हम प्रैक्टिस लेकर आ गए हैं, लगभग 26 क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बनाने के लिए तो और क्वेश्चन बनाई जा सकती थी, लेकिन इतना पर्याप्त होगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ए फ्लॉक ऑफ शिप मतलब क्या होता है? शिप मतलब भेड़ होता है। अब भेड़ के समूह को क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लॉक ऑफ शिप डॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब क्या? मैदान, क्षेत्र। उसमें क्या कर रहा है? चर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रेजिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है। तो आप देख लीजिए मित्रों कि ऑफ क्या है, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और आप जानते हैं मित्रों कि प्रीपोजिशन यह है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो शिप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के अनुसार का ये वर्ब लग ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट के अनुसार का ये वर्ब लग सकता है? नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका कहाँ है? यहाँ पे है। फ्लॉक भी है, तो फ्लॉक कितना है? एक ही है ना, तो क्या होगा? सिंगुलर यह बच गया नाउन। यह कैसा नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ कैसा वर्ब लगना चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सा है? जिसके अंत में एस रहता है वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। हमने ट्रिक बतलाया था कि नहीं बतलाया था मित्रों? हमने आपको ट्रिक बतलाया था कि जिसके अंत में एस रहता है वह सिंगुलर वर्ब होता है। तो देखिए, इसके अंत में एस नहीं है, इसके अंत में एस नहीं है, मतलब सब क्या? प्लूरल वर्ब है। इसके अंत में एस है तो मतलब सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगा मित्रों? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, द थिप एंड नॉट हिज सन्स। हमने एंड नॉट, टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एक्कम्पनीड बाय, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, और गाइडेड बाय, और रेदर देन, ये सब जो हमने शब्द बतलाया था, हमने कहा था कि इसके दोनों तरफ सब्जेक्ट लेता है। कौन सा केस लेता है? सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस, और उसमें आपको पहले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगानी। तो यहाँ पे आपको एंड नोट आ गया है, और नहीं। द थीप चोर, और नहीं उसके पुत्र दोषी हैं, ठीक है ना। तो थीप मतलब चोर, आपको तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ है, और एंड नोट के बाद सेकंड सब्जेक्ट यहाँ है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब लगेगी नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो द थीप सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो इसमें देखिए सिंगुलर कौन सा है? इसमें भी एस नहीं लगा हुआ, इसमें भी एस नहीं लगा हुआ अंत में, इसमें एस अंत में नहीं लगा हुआ, इसमें अंत में लगा है, तो मतलब यही सिंगुलर है, ठीक है। ये सब क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तब वर्ब क्या लगेंगे? सिंगुलर लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ए रोबर विथ ऑल हिज गैंग मेंबर्स होता है, मतलब डाकुओं के साथ सभी जो गैंग मेंबर्स हैं वो सब क्या कर लिए गए? अरेस्ट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अरेस्ट किए गए। विथ क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इथ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सब तो ऑब्जेक्ट है, तो इनके अनुसार तो आप वर्ब लगा ही नहीं सकते, नहीं तो इसके अनुसार लगाइएगा तो ये तो मेंबर्स प्लूरल है, तो प्लूरल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लूरल लगाइएगा तो ये तो गलत है, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? ए रोबर। प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट तो आपका ए रोबर हुआ। रोबर कितना है? डाकू कितना है? एक है, एक है ना। ए रोबर एक है ना, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। तो आज क्या है? सिंगुलर है।
ठीक है। ये सब तो प्लूरल है क्योंकि इसके अंत में तो एस है ही नहीं, हमने आपको ट्रिक बतलाया भी था। समझे कि नहीं समझे? आप चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। ए टैक्सी अलॉन्ग विथ 5 पैसेंजर्स, मतलब 5 पैसेंजर के साथ एक टैक्सी ट्रेसलेस मतलब रास्ता विहीन हो गया। क्या हो गया? रास्ता विहीन, मतलब न जाने कहाँ चल गया, भटक गया मतलब, ठीक है ना, रास्ता मालूम नहीं था उसको। ठीक है, टैक्सी के साथ 5 पैसेंजर बेचारे के रास्ता विहीन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए मित्रों कि अलॉन्ग विथ जो है क्या है? अलॉन्ग विथ। तो अलॉन्ग विथ यहाँ पे देखिए हमने आपको जो शब्द बतलाया था उसमें से एक है, जिससे पहले भी सब्जेक्ट होता है और जिसके बाद भी सब्जेक्ट होती है, लेकिन पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी रहती है। तो एक टैक्सी की बात है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगनी चाहिए? सिंगुलर। तो इज लगाना है या आर लगाना है? तो सिंगुलर तो इज ही रहा है तो इसलिए क्या होगा? इज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा? इज भराएगा। ठीक है, अब देखिए नथिंग बट ट्रीज, मतलब कि पेड़ के अलावा कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, सीन नहीं होती। क्या नहीं होती? दिखाई नहीं देती। तो आप यहाँ पे देखिए मित्रों कि बट तो प्रीपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है। हमने बट के बारे में बतलाया था कि बट प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है और कैसे कैसे होता है इसके बारे में बताया था। तो पेड़ तो यहाँ हो गया है आपको प्रीपोजिशन के बाद आया है, और प्रीपोजिशन के बाद आया है तो यह तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो सब्जेक्ट तो नथिंग होगा। तो सब्जेक्ट अगर नथिंग होगा मित्रों तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, क्योंकि नथिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। नथिंग होता है, एनीथिंग होता है, समथिंग होता है, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। एनीबॉडी होता है, नोबॉडी होता है, एवरीबॉडी होता है, समबॉडी होता है, एनीथिंग होता है, समथिंग होता है, नोथिंग होता है, एवरीथिंग होता है, नो वन होता है, एनीवन होता है, समवन होता है, एवरीवन होता है, नो वन होता है। ये सब क्या होता है मित्र? ये सब सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा मित्रों? सिंगुलर। तो नथिंग सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वाज। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रंस, वह अपने बच्चों के साथ, वह अपने बच्चों के साथ, वह अपने बच्चों के साथ, हिज चिल्ड्रंस अपने बच्चों के साथ क्या क्या है? भूखा है। क्या है? भूखा है, हंग्री है। क्या है? भूखा है। तो एज वेल एज के बारे में हमने बतलाया था कि इससे पहले भी सब्जेक्ट आएगी और इसके बाद भी सब्जेक्ट आएगी, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है। तो पहला सब्जेक्ट ही है, समझे ना, इसको आप पहचानिएगा। इससे पहला सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही क्या है? सिंगुलर है, एक ही की बात है कि वह, तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर, मतलब इज होगी। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। एवरी वन ऑफ देम, है ना, उन लोगों में से प्रत्येक, उन लोगों में से प्रत्येक क्या है? इनोसेंट है, निर्दोष है। तो अब तो प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होता है इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव केस में है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसा ही नहीं कि प्रीपोजिशन के रूप में सिर्फ ऑफ ही आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है मित्रों। तो प्रीपोजिशन के बाद वो क्या माने जाएंगे? ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। ठीक है ना, क्या माने जाएंगे? ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑफ नहीं आकर के विथ आया ना, तो इसके बाद क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, एवरी वन मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक हम बतलाया था कि एवरी वन पे क्या होता है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट आपका तो यहाँ पे है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, मतलब क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब है अगला क्वेश्चन, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, करेज टू गो, जाने की साहस करता है, साहस किया है या हैज लगाना है। ठीक है, नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं जाने की साहस किया है। तो आप यहाँ पे देखिए मित्रों कि नाइदर, आइदर, ईच, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट तो आपका नाइदर ही है, ऑफ के बाद तो प्रीपोजिशन है, तो नाइदर सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगी। तो सिंगुलर के अंत में एस लगा रहता है वर्ब के, वैसा वर्ब जिसके अंत में एस लगा रहे वो सिंगुलर होता है, तो एस इसमें लगा हुआ है तो वह सिंगुलर है। अब इसमें देखिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन की बात है, एक की बात है, यह तो सिंगुलर ही होगा। अगर सिंगुलर होगा मित्रों तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर। तो आप देख लीजिए कि सिंगुलर कहाँ पे है,
तो यहाँ पे है, ठीक है, हैज होगा। नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं, कम आया, तो हैव लगेगी या हैज लगेगी। तो नन भी क्या होता है मित्र, लड़कों में से कोई नहीं, मतलब क्या है, कोई मतलब सिंगुलर है, तो नन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है मित्रों, सब्जेक्ट तो यही है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये सब तो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, प्रीपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो गए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट तो ये सब है। तो नन सिंगुलर है, तब वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, हैज होगा। द बॉय, हालांकि नन के बारे में कुछ मतभेद भी है, जो कि हालांकि डिफेंस जो मानता है इसका नन का सिंगुलर मानता है, और कुछ लोग इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन आप सिंगुलर मान करके ही यूज कीजिएगा, ठीक है। द बॉय हु इज रीडिंग देयर, ठीक है, द बॉय हु इज रीडिंग देयर, द बॉयज हु आर प्लेइंग देयर, माई सन, माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, देयर क्या है, एडवर्ब है, देयर क्या है, एडवर्ब है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट वाले में बतलाया था। तो सब्जेक्ट तो आपका माई सन है या माई फ्रेंड्स है, तो माई सन सिंगुलर है क्योंकि मेरा पुत्र, सन्स रहता तो प्लूरल होता, लेकिन सन है तो सिंगुलर है, तो फिर सब्जेक्ट भी कैसा लगेगी, सिंगुलर, मतलब यूज होगा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों की बात हो रही है, तो बहुत सारे दोस्ती की बात है, प्लूरल, तो प्लूरल में ऐसे नहीं लगल रहता है, तो आर होगा सही उत्तर, समझें क्या। इसको कॉन्सेप्ट हम कल बतलाएंगे कि बॉय के बाद फिर इसके बाद ये इज क्यों आया है, और ऐसा रहेगा तो फिर आर क्यों आता है, ठीक है, कल बतलाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 2 में। देखिए देयर, देयर क्या है, एक एडवर्ब है, डॉट डॉट डॉट, तो फिर सब्जेक्ट मेरा कहाँ रहा, यहाँ रहा, ए बॉय एंड ए गर्ल, तो एगो लड़का एक लड़की, कितना हुआ, 2 हुआ, तो मतलब एक से ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया, प्लूरल, तो प्लूरल हो गया मित्रों, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि देयर तो एडवर्ब है, एडवर्ब का भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार किसके पास होता है, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। आ तो जाएगा कोई भी, लेकिन वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तभी वह सब्जेक्ट कहा जाएगा, नहीं तो फिर अगर कोई दूसरा कोई आया तो वह सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है, नाउन प्रोनाउन। आइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स के दोनों तरफ, टू द रेलवे स्टेशन, क्या है, रेलवे स्टेशन है, रोड्स के दोनों तरफ क्या है, रेलवे स्टेशन है, तो ऑफ के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कहाँ रहा, आइदर, तो आइदर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर के अंत में क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, गोज टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ दिस चेयर्स, इन कुर्सियों का जो लागत है, इन कुर्सियों का जो लागत है, हाई है, क्या है, हाई है, तो दिज को चेयर्स तो हो जाएगा यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो रहा द कॉस्ट, तो द कॉस्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगी, सिंगुलर। ही एंड नॉट आई, वह और नहीं मैं, तो एंड नॉट हम बतलाया था कि एंड नॉट के पहले भी सब्जेक्टिव केस आता है, बाद में सब्जेक्टिव केस आया है ना, आए, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्टिव केस के अनुसार लगाते हैं, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगी मित्रों, सिंगुलर है जो। द सन्स एज वेल एज दियर फादर्स, पुत्रों और साथ में एज वेल एज दियर फादर, उनके पिताजी अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गए। तो यहाँ पे आप देखिए मित्रों कि एज वेल एज भी वही बात है कि इनके पहले भी सब्जेक्ट आती है, इनके बाद भी सब्जेक्ट आती है, तो ये तो आपका इसके अनुसार तो लगेगा नहीं, लगेगा किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो सन्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लगेगी, प्लूरल लगेगी, तो वेयर हो जाएगा। द टीथ ऑफ द बॉय, ठीक है, द टीथ ऑफ द बॉय, लड़कों की जो दांतें हैं, टूथ मतलब दांत होता है, टीथ मतलब बड़ी मुना दांत होता है, मतलब प्लूरल है टीथ, और यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीथ यहाँ पे है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है टीथ, तो फिर टीथ प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, मतलब आर होगा। द सन्स ऑफ लता, लता का पुत्रों, ठीक है, किसका पुत्र, लता का, तो लता का पुत्र हो तो बहुत सारा पुत्र न है, बहुत सारा न बेटा है, तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, मतलब आर होगा। अब देखिए द गोल्ड इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स मतलब क्या हुआ, बॉक्सेज मतलब एक बॉक्स है, उसमें क्या है, सोना है, तो सोना है तो गोल्ड है ना, तो सिंगुलर होगा ना, या मटेरियल नाउन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, है सिंगुलर लगेगी, ठीक है।
द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इन स्कूल के बच्चे, तो बच्चे क्या हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, चूँकि ऑफ के बाद तो ये ऑब्जेक्ट मानी जाएंगी। अब देखिए द कलर ऑफ दिस शर्ट्स, इन शर्ट्स का कलर कैसा है, डॉट डॉट ब्लू, इज या आर, तो देखिए ऑफ के बाद तो ये दिस शर्ट्स प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कहाँ रहा, कलर भी, तो कलर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, मतलब क्या हो जाएगा, इज या आर बतला दो, तो यहाँ पे हो जाएगा कलर है सिंगुलर तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, तो इज हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए अगला, द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज, इन आम की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, नॉट गुड, इज या आर नॉट गुड, तो द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज, इन आम की जो क्वालिटी है, नॉट गुड, अच्छा नहीं है, तो ऑफ के बाद ये प्रीपोजिशन ही तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन के बाद है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तो क्वालिटी बचा, तो क्वालिटी सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगी, सिटी आफ्टर सिटी, गांव के गांव क्या हो गया, बर्बाद हो गया, हमने बतलाया था ऐसा वाला कि कोई प्रीपोजिशन अगर आ गया और इससे ही पहले वही नाउन है, इससे पहले वही नाउन है, तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए, तो सिंगुलर में है भी, तो सिंगुलर में है तो सब्जेक्ट तो आपको प्रीपोजिशन से पहले अनुसार लगता है, तो क्या होगा, यह सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लगेगी, सिंगुलर, हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है अगले पेज में, उसको हम लाते हैं, ठीक है, देख लिए ना अच्छी तरह से इसको, हाँ देखिए अब यहाँ 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 को हमने कर चुके हैं अभी। इन द फायर एक्सीडेंट, किसमें, फायर एक्सीडेंट में, ठीक है ना, आग की घटना हुई होगी उसमें, इन द फायर एक्सीडेंट, यह क्या हो गया, मतलब एक प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद द फायर एक्सीडेंट, यह क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यह भी एडजेक्टिव हुआ एज ए आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल के रूप में यह क्या है, एक एडजेक्टिव ही है क्योंकि नाउन से पहले आई है, और इन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आई है मित्र, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, और नज़दीक में वर्ब है भी नहीं कि इसे इसकी विशेषता बता देगी कि एडवर्ब बन जाएगा, यह नाउन फ्रेज हो, अति प्रीपोजिशन फ्रेज होगा, तो ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अब देखते हैं, द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स, और प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद शब्द तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो यहीं बचा ना, सब्जेक्ट कहाँ बचा, यहाँ बचा, तो होल ब्लॉक है, तो होल ब्लॉक मतलब पूरे ब्लॉक, तो सिंगुलर है ना, ब्लॉक्स थोड़े ना सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, टू फर्नीचर्स, स्टोर्स, वेयर लगा दिया है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए ना, तो वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गया, ठीक है, DESTROYED, जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस, ठीक है, स्कूल कैंपस के बाहर, वेयर वेटिंग माई फ्रेंड्स, इंतजार कर रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्कूल, यह क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, जस्ट आउटसाइड द स्कूल, लेकिन यह वर्ब के, स्कूल कैंपस, लेकिन यह वर्ब के नज़दीक आया, इसलिए क्या हो गया, यह एडवर्ब हो गया, और यह अगर एडवर्ब हो गया मित्रों, तो सब्जेक्ट तो यह बन ही नहीं सकता, तो सब्जेक्ट तो मतलब इस वर्ब के बाद होंगे, देखिए वेटिंग भी वर्ब है, माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी लगनी चाहिए मित्रों, सिंगुलर लगनी चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल जो है तो ये तो गलत है ना, क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट हमने पढ़ाया था पार्ट 1, उसका हमने आज भरपूर प्रैक्टिस कर लिया है, लगभग 26 क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही आनंद आया होगा, अगर आप हमारी कॉन्सेप्ट को अगर पढ़े होंगे तो इस वीडियो को देखने में बहुत ही खुशी हुई होगी, और आपको यह कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, हम भी एरर छांट सकते हैं, गलतियां को हम पता कर सकते हैं। आज तक हम बस ऐसे ही याद करते आते थे ट्रांसलेशन बना करके कि इसके साथ ऐसा लगता है, इसके साथ ऐसा लगता है, लेकिन आज धीरे धीरे महसूस होने लगी है कि नहीं, ये बात गलत है, जो सही है उस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, इसके साथ ऐसा लगेगा, इसके साथ ऐसा होगा और ऐसा ही होगा, अगर गलत दिया है तो गलत हम काटने की शक्ति आपके अंदर आ गई है, ठीक है। और धीरे धीरे इसी तरह से शक्तियाँ बढ़ाते जाएंगे, और आपको फिर एक दिन लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख गया है इस यूट्यूब चैनल से,
भले ही आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब इतना विश्वास हो जाएगा धीरे धीरे कि आप बिल्कुल पढ़ना पसंद करने लगेंगे। ठीक है, भले ही न पढ़ रहे होंगे, अभी आपको मजाक लग रहा हो कि इस पेज कॉपी पर जो लिख रहे हैं ये क्या पढ़ाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी नहीं है इनके पास जो फेस के साथ पढ़ाएं। फेस से क्या लेना देना है मित्र, आपको तो शिक्षा से लेना देना ना है। इसलिए कृपया पढ़िए देख करके। हम कितना अच्छा से आपको इस पेज पर बता रहे हैं। मेरे पास थोड़ा ना उतना इलेक्ट्रॉनिक बेड लेने का पैसा है कि आपको ले करके आपको पढ़ा सके। मेरे पास बस फ़ोटोकॉपी वाले पेज आपके लिए ले रहे हैं, और जब भी पढ़ाते हैं देखिए फ़ोटोकॉपी पेज आपको बर्बाद हो रही है हमको, और उसको पर हम आपको लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, कि मेरा तो फ़ोटोकॉपी पेज ही सिर्फ बर्बाद हो रहा है ना। मैं इन लोगों को इस तरह से सिखा दूंगा फ्री में कि सिर्फ पढ़ाई आप फी दे करके भी नहीं पढ़ सकते हो। मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को विकास कीजिए। आप ध्यान नहीं देते तो मुझे लगता है कि इसे बंद कर दो बनाना वीडियो, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि इसे लोग सीखें। जे 10 गो 20 गो 25 गो 30 गो सीख रहा है, कम से कम उतना व्यक्ति तो सीख रहा है ना, सीखने देते हैं। लेकिन आपको बढ़ाना चाहिए, हमें उससे वीडियो बनाने की साहस मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो बनाना चाहिए हमें और सिखाना चाहिए। तो इस तरह से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसा वीडियो लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।